यहाँ क्या होता है, मांग किए, चुनाव नजदीक आ रहा है तो लो ये चीज करना है तो चुनाव नजदीक आ रहा है, चुनाव के बाद यही डिमांड करे ना, वही पुरुष वही महिला हम कह रहे हैं, कुछ नहीं, ना महिला को मिलेगा ना पुरुष को मिलेगा, बस मिलेगा तो लाठी मिलेगा। हम लोग का डिमांड था कि जो बाकी का जो 40% का है उसमें हमें डोमिसाइल आप लागू करो कि बाहर के राज्य के लोग नहीं आए। रीजन है हमारे बिहार का पीछे रहने का, यही रीजन है कि जब वोट आता है तब हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे मंत्री जो है जो भी है वो सोचते हैं, और वोट के कारण इसीलिए जो है सो महिला और पुरुष, ये अच्छी बात है कि डोमिसाइल लागू हुआ, ये अच्छी बात है, हमारे महिलाओं के लिए अच्छी बात है। लेकिन हम लोग स्टूडेंट हैं, ठीक है, दिमाग सबका सेम होता है, दिमाग क्या होता है, सबका सेम होता है, पढ़ना सेम होता है, लड़की को भी लड़का को भी। फिर इसमें आरक्षण तो होना ही नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ डोमिसाइल होनी चाहिए, ठीक है, बट आरक्षण होना ही नहीं चाहिए। अगर आरक्षण दे भी रहे हैं तो आप देने से पहले क्या हुआ था, 10 साल पे रिवाइज होना चाहिए। क्या आपने रिवाइज किया? नहीं किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। देखिए, बिहार में 35% आरक्षण बिहार सरकार पहले से ही दे रखी थी, लेकिन अब हो गया है कि अब इसमें डोमिसाइल लागू हो गया है। बातचीत करेंगे, हमारे साथ कुछ युवा छात्र भी हैं जिनसे बातचीत करेंगे, अभ्यर्थी हैं कह सकते हैं। क्या नाम हो आपका? हिमांशु शेखर। हिमांशु, बिहार सरकार ने 35% आरक्षण पे अब डोमिसाइल महिलाओं को दे दिया, इस पर क्या कहना है आपका? ये तो मांग था दोनों का, पुरुष और महिला दोनों का मांग था कि पहले से तो महिलाओं को ऑलरेडी मिला हुआ है, जो भी कैटेगरी वाइज ओबीसी, बीसी, एससी, एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस है, तो सब में अलग अलग से 35% मिल चुका है पहले से। अभी क्या हम लोग का डिमांड था कि जो बाकी का जो 40% का है उसमें हमें डोमिसाइल आप लागू करो कि बाहर के राज्य के लोग नहीं आए, आप कम इसको लिमिट कम करो, बाहर के लोग जो आ रहे हैं, क्योंकि जो देखा गया इधर जो वैकेंसीज हुई थी, खास करके जो टीचर वैकेंसीज है टीआरई 1, 2, 3, इन सब में बाहरी स्टेट से बहुत लोग आए जनरल कैटेगरी में खास करके, तो इसे नुकसान हुआ। हमारे यहाँ के जो अभ्यर्थी थे और खासकर जो जनरल कैटेगरी में फाइट करते हैं, तो उनको फाइट यहाँ के स्टूडेंट के साथ साथ जो यूपी के स्टूडेंट है उनके साथ भी फाइट करना था। और प्रॉब्लम यह है कि आप देख रहे थे दिलीप कुमार जो हमारे छात्र नेता हैं, उनके आह्वान पे आंदोलन बुलाया गया था, पटना कॉलेज से लेकर हम लोग डाकबंगला तक सब लोग गए भी। वहां पर जो भी भीड़ था उसमें पुरुष ज्यादा थे, महिलाएं उतनी संख्या में तो नहीं थी, महिलाएं थी वहां पे लेकिन पुरुषों का संख्या ज्यादा था। अब जब फैसला आता है तो सीधे महिलाओं को उसमें 35% दे दिया गया, बाकी जो पुरुष जो वहाँ पर थे, जो घर से आए थे, वहां पे आंदोलन कर रहे थे, अपना डिमांड रख रहे थे, उनको क्या मिला? तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि डोमिसाइल नीति पर जो 35% है, इसमें अभी भी कुछ नहीं, बस लड़की लोग को उस 40 का 35% मतलब आप समझिए कि 14% और बाकी ओपन सीट बचा 26। इसका एक नुकसान तो है कि यहाँ का फिर जनरल के लिए प्रॉब्लम ये होगा कि फिर तो और बाहर वाले के लिए क्लोज फाइट कर दिया आप। यहाँ वाला जो जनरल है वो तो फिर अब 26% में लड़ेगा बाहर वाले से भी। तो और हमें लगता है कि करना था तो सबके लिए करते, पुरुष महिला सब दोनों के लिए करते, ये महिलाओं के लिए बस देके और ये प्रॉब्लम खड़ा कर दिया है। ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार सोच रहे हो कि महिलाएं जो है उनकी कोर वोटर भी है, पहले इनको ही दे देते हैं? नहीं, देखिए, नीतीश कुमार की बात है तो अब तो वो अपने राजनीतिक दौर के सबसे अंतिम दौर में वो चल रहे हैं, वो महिलाओं को 100% भी दे देंगे तभी अब वो दोबारा नहीं आने वाले हैं। और ऐसी अगर नीति अपनाते हैं कि पुरुषों और महिला, आप महिलाओं को बढ़ाओ, तो महिलाओं को बढ़ाने के लिए आपने पहले से 35% दिया कि नहीं भाई महिलाओं को बढ़ना चाहिए, बट अभी जब आंदोलन हो रहा था डोमिसाइल नीति का, ये महिलाएं नहीं हक के लिए आवाज उठा रही थी, हक हमारा इसलिए था कि हमें डोमिसाइल चाहिए, इसलिए हम डिमांड कर रहे थे। तो जब डोमिसाइल के लिए हम डिमांड कर रहे हैं तो इसमें पुरुष महिला का फर्क क्यों आज फिर किया गया? तो हमें लगता है कि इसे नुकसान ही है। और जो नीतीश कुमार का नीति है कि महिलाओं को, हमें नहीं लगता है, तो फिर पुरुष भी तो आधे वोटर्स हैं, उनका फिर क्या होगा? वो आपको नहीं फिर वोट करेंगे अगर आप महिलाओं को इतने लुभावने वादे देते रहेंगे कि जैसे ही चुनाव से पहले ही क्यों याद आया ये? और पहले से भी आप 35% लड़कियों को दे रखे थे उनको बढ़ाने के लिए कि नहीं भाई उनको आगे पुश करना है जहाँ पीछे रह गई हैं। तो मुझे लगता है कि ये पुरुषों को भी मिलना चाहिए था। लाठी डंडा का है पुरुष, भीड़ में जब आगे है, फ्रंट पे है पुरुष, लाठी डंडा कर रहा है पुरुष, गिरफ्तार हो रहा है पुरुष, लेकिन किसी रिजर्वेशन की सुविधा मिला महिला को, ये कौन सी बात हुई भाई? और आपने जो हिमांशु जी बोला ना कि हाँ। मतलब जो है सो वोटर, कोर्ट वोटर, हाँ। और यही रीजन है हमारे बिहार का पीछे रहने का, यही रीजन है कि जब वोट आता है तब हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे मंत्री जो है जो भी है वो सोचते हैं, और वोट के कारण इसीलिए जो है सो महिला और पुरुष, ये अच्छी बात है कि डोमिसाइल लागू हुआ, ये अच्छी बात है, हमारे महिलाओं के लिए अच्छी बात है। लेकिन पुरुष कहाँ जाए? पुरुष का क्या फिर बताइए? अगर आप बोलते हैं कि महिलाएं आगे बढ़े तो पुरुष को भी साथ लेके चलिए ना। अगर ऐसा है तो आप अपने मंत्रिमंडल में सब चीज में आप महिला को ले दीजिए आगे, ठीक है? आप मानेंगे चलिए कि अब 35% आरक्षण यहाँ पे हो गया है महिला को, अब जनरल कैटेगरी के जो हम लोग जो बच रहे हैं, अब अदर स्टेट से जो कैंडिडेट आएंगे वो तो हम लोगों का जो होगा सीट उनमें वो फाइट करेंगे, तो फिर हम लोग का क्या होगा वो बताइए?
आप अगर डोमिसाइल लागू किए हैं अगर स्त्री महिला के लिए, अगर लड़कियों के लिए, छात्रा के लिए, तो साथ साथ छात्र के बारे में भी सोचना चाहिए कि छात्र कहाँ जाए। तो नीतीश कुमार को आप लोग का वोट नहीं चाहिए इसका मतलब? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ अब तो वो अपने जीवन के मतलब राजनीतिक जीवन के अंतिम पड़ाव में है। अब उनको थोड़ा आराम करने की ज़रूरत है। अब बहुत सारे ऐसे यंग चेहरे हैं जो मतलब आएँगे तो बिल्कुल। बिहार बदलेगा, बिल्कुल। ठीक है? अब उनको मौका देना चाहिए। उनको मौका मेरे मिला। ख्याल से ये है ना कि ये थिंकिंग जो है ना बिहार में, जो भी गवर्नमेंट है, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे हमारे मंत्री हो, चाहे कोई भी हो, ये वोट के हिसाब से जो सोचते हैं ना, यही कारण है कि हमारा बिहार अभी तक पीछा है। ठीक है? आप बराबर में लेके चलिए। मैं ये कहते नहीं ये हूँ कि मतलब जो है उसके खिलाफ हूँ कि डोमिसाइल लागू हुआ तो स्त्री को ये ठीक है, लेकिन अब पुरुष कहाँ जाए ये बताइए ना? आप मान के चलिए कि आरक्षण का लाभ जो है सो वो मेंटालिटी पे नहीं होता है। मतलब अगर ठीक है, स्टूडेंट अगर एक लड़की है और एक लड़का है, तो दोनों का दिमाग जो है सेम होता है। ये नहीं कि अगर आप अदर कास्ट के हैं, अगर आप यादव हैं, हम भूमिहार हैं या लाला हैं, तो मेरा मेंटालिटी अलग होगा और अलग होगा। छात्र को एक ही चीज़ पढ़ना होता है और एक ही चीज़ फाइट करना होता है। तो फिर इसमें क्या स्त्री और क्या और मतलब वो पुरुष, ठीक है? ये चीज़ गलत है। कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी को हमारे पुरुष के बारे में भी सोचना चाहिए, छात्र के बारे में। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जब छात्र डोला है, सिंहासन बदला है। हाँ, सिंहासन जो है सो डोला है। इसे ध्यान में रखिएगा। हम लोग अभी चुप हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार को कुछ करना चाहिए। ठीक है। नीतीश कुमार को कुछ करना चाहिए। आपका क्या कहना है डोमिसाइल नीति पर? देखिए, डोमिसाइल लागू होना चाहिए था, ठीक है? लेकिन ये जो आप सेपरेट जो आप दे रहे हैं, ठीक है? महिलाएं लोग को जो आरक्षण दे रहे हैं, ये सेपरेट वाला नहीं चलना चाहिए। डोमिसाइल नीति होना चाहिए। लेकिन अब इसमें जैसे ये आरक्षण की बात कह रहे थे, ठीक है? तो मंत्रिमंडल में भी तो आरक्षण महिला को मिलना चाहिए, ठीक है? और सबसे बेहतर बात ये बोले कि हम लोग स्टूडेंट हैं, ठीक है? दिमाग सबका सेम होता है। दिमाग क्या होता है? सबका सेम होता है, पढ़ना सेम होता है, लड़की को भी और लड़का को भी। फिर इसमें आरक्षण तो होना ही नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ डोमिसाइल होनी चाहिए, ठीक है? बट आरक्षण होना ही नहीं चाहिए। अगर आरक्षण दे भी रहे हैं तो आप देने से पहले क्या हुआ था, 10 साल पे रिवाइज होना चाहिए। क्या आपने रिवाइज किया? नहीं किया, ठीक है? आप राजस्थान में देखिए कितना जो है आईएएस जो है मीना लोग जो है बना, ठीक है? और उसका खानदानी बनते जा रहा है। ये क्या हो रहा है, एक हेरिडिटरी होते चला जा रहा है। जो गरीब है कहाँ तक पहुँचेगा, हाईएस्ट करेगा तो जेएनयू तक जाएगा, ठीक है? अब जेएनयू में जाने के बाद भी आप प्रोफेसर नहीं बन सकते क्योंकि आपके पास पैसा नहीं होगा, आपके पास पॉलिटिकल पावर नहीं होगा, ठीक है? नहीं बन सकते हैं। मेरे हिसाब से ये कहना है कि जैसे पुरुष और महिला, तो पुरुष महिला का फर्क, एक तो जो रिजर्वेशन दिया गया था वो कम्युनिटी बेस्ड दिया गया कि हाँ ये पिछड़े हैं, ये अति पिछड़े हैं। लेकिन ये पुरुष महिला वाला बात बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि आप समझिए कि प्रोफेसर नहीं बन सकते क्योंकि आपके पास पैसा नहीं होगा, आपके पास पॉलिटिकल पावर नहीं होगा, ठीक है? नहीं बन सकते हैं। मेरे हिसाब से ये कहना है कि जैसे पुरुष और महिला, तो पुरुष महिला का फर्क, एक तो जो रिजर्वेशन दिया गया था वो कम्युनिटी बेस्ड दिया गया कि हाँ ये पिछड़े हैं, ये अति पिछड़े हैं। लेकिन ये पुरुष महिला वाला बात बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि आप समझिए कि एक पिता, एक पेरेंट्स जिनका एक बेटा और एक बेटी है, तो दोनों को तो समान सुविधा दे रहे हैं। हो सकता है कि उसी कम्युनिटी में कुछ और होंगे, लेकिन जब एक बेटे एक बेटी उनका है, या एक ही पेरेंट्स के 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, तो उनमें फिर कुछ फ़र्क नहीं रह जाता है। उनको जो सुविधाएँ पढ़ने के लिए दी जाती हैं, उनको भी अच्छे स्कूल में दोनों को, बेटा को बेटी को, कहीं भी जो भी बाहर भेजना हो पढ़ाई के लिए या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला करवाना हो, तो बेटा और बेटी दोनों को समान सुविधा देते हैं। तो मुझे लगता है जो आरक्षण लड़का और लड़की बेसिस पे दिया जा रहा है, ये तो और भी गंदा है। और जो दे दिए थे अब तक वो ठीक है, दे दिए थे वो अब तक तो ठीक है, लेकिन इसमें जो डोमिसाइल वाले में भी आप 35% फिर वही कर दिए, फिर लड़कों को मिला क्या? ये तो कुछ नहीं मिला। ये तो बस आपको ये हो गया कि फुट डालो राज करो। अब वहाँ पे महिलाएं जाएंगी, महिलाएं नहीं जाएंगी, बोलेंगे हमको 35% तो मिल गया, लाठी तो वहाँ तो फिर पढ़ना भी कम हो जाएगा। पढ़ना तो देखिए, ये सब चीजों में पढ़ने वाले जो पहले पढ़ रहे थे, जनरल में पढ़ रहे हैं अभी भी और कम्पीट कर रहे हैं, वो फाइट कर रहे हैं। जनरल वाले लोग भी आज नंबर ला रहे हैं, जो ईडब्ल्यूएस का भी आरक्षण नहीं ले रहे हैं, प्योर जनरल में वो भी पढ़ रहे हैं, खूब अच्छा नंबर ला रहे हैं। उनके अंदर ये मेंटलिटी आ जा रहा है ना कि अब हमको आरक्षण मिल गया है, तो जितने आंदोलन करने वाली महिलाएं क्या सब नौकरी ले लेंगी? ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है। उसे मांग कर रही है, उनको मिल गया। इसका देखिए बहुत सारा इम्पैक्ट है। अभी आप देखिए बिहार पुलिस का रिजल्ट आया है, बिहार पुलिस के रिजल्ट में आपको दिखेगा कि वहाँ पे 53% जो रिजल्ट हुआ है 21,000 में, वो महिलाओं का हुआ है। अब बताइए 53% रिजर्वेशन है बिहार में, आखिर किस बेसिस पे आप महिलाओं को उतना दिए? एक पुरुष अगर नौकरी में लेगा ना, तो एक महिला है, महिला के लिए मान लीजिए किसी का नौकरी चाकरी लगता है इस समय, तो सबसे पहला काम क्या करता है? घर वाला शादी कर देता है कि लो नौकरी लग गया, शादी करो। एक पुरुष को अगर नौकरी लगता है, उसे समझिए कि 2 गो घर बसा, एगो बेरोजगार अगर लड़की भी है,
उससे भी वो जाके शादी ब्याह कर लेगा। लेकिन अगर एक महिला को लगा है नौकरी तो क्या होगा, वो खोजेगी किसको, उसको रोजगार वाला उसको ही रोजगार वाला ही वो चाहिए। अपने से अपर वाला खोजेगी, अपने से अपने से ऊपर अपर वाला, वो वाला भी नहीं कि पुलिस है तो पुलिसों से वो कर ले, दरोगा खोजेगी। हाँ क्या हो थोड़ा हमको वही ऊपरे वाला मिले, वो ठीक है, वो मिला है जॉब, आरक्षण मिला है, अच्छा है, बढ़े सब पढ़े। लेकिन रिवाइज तो भी होना चाहिए ना, आरक्षण मिल रहा है सही बात है, बिल्कुल। लेकिन रिवाइज होना चाहिए। रिवाइज ये होना चाहिए था कि जब जीताराम मांझी इस मुद्दा को उठाए थे कि आप एससी कम्युनिटी में दे रहे हो, तो एक पासवान जाति है जिसको लाभ पूरा मिल रहा है, लेकिन मुसहर और मांझी जाति है उसको लाभ कम मिल रहा है। तो जिस तरह से आप बिहार में देखोगे कि ओबीसी का 27% को काट के ओबीसी और ईबीसी किया गया, कि ईबीसी में कुछ जातियां हैं, ओबीसी में कुछ जातियां वही लाभ लेते जा रही हैं, लेकिन उसमें से और जातियां जो थी उनको फिर नीतीश कुमार ने ईबीसी में डाला, इसलिए उनको अति पिछड़ों का नेता कहा जाने लगा। ठीक उसी तरह से जब सांसद वहाँ सुप्रीम कोर्ट से जब ऑर्डर हुआ था कि नहीं एससी वाला को भी अब बांटिए, कि जो अभी तक लाभ नहीं ले पाया, और एक है जो मीणा राजस्थान में देखिए आप कि लाभ लेते जा रहा है, तो ये सब चीजें बहुत सुधार करने की जरूरत है। यहाँ क्या होता है कि आंदोलन आप कीजिए, चुनाव आ रहा है अगर तो ठीक है, चुनाव अगर नहीं आ रहा है तब आंदोलन आप करके मर जाइए, कोई सुनने वाला नहीं है। अगर कि बीपीएससी में एक लड़का मर भी गया, बीपीएससी में आत्महत्या किया, बीपीएससी वाले आंदोलन में हमारा पैर टूट गया, यही देखिए बेली रोड में उस दिन जब सबसे पहले दिन आंदोलन का हुआ था कि आप क्लियर क्यों नहीं कर रहे नॉर्मलाइजेशन को लेकर, रोहित सर भी उसमें शामिल थे, रोहित जिनके सर ऊपर में भी शामिल थे, बिल्कुल उनके ऊपर एफआईआर हुआ, उनको जेल में डाला गया, कंडीशनड बेल फिर उनको मिला। तो बहुत सारा ये कंट्रोवर्शियल चीजें हैं, इनमें सरकार को क्या चाहिए कि राजनीति से हटके कुछ सुधारात्मक चीजें करे। वो यहाँ क्या होता है, मांग किए, चुनाव नजदीक आ रहा है तो लो ये चीज करना है, तो चुनाव नजदीक आ रहा है, चुनाव के बाद यही डिमांड करे ना, वही पुरुष वही महिला हम कह रहे हैं, कुछ नहीं, ना महिला को मिलेगा ना पुरुष को मिलेगा, बस मिलेगा तो लाठी मिलेगा। चलिए देखिए, मिलेगा तो लाठी मिलेगा। बिहार सरकार इस बार बिहार विधानसभा चुनाव है और इसको देखते हुए जो 35% आरक्षण में डोमिसाइल नीति जो घुसाई है, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं युवाओं के अंदर एक गुस्सा भी है और जायज भी कहीं ना कहीं इनकी बातों से लगा। आपका इस खबर पर क्या कहना, अभी हमारे साथ साझा करें, देखते रहे इम्पैक्ट लाइव। सहयोगी राहुल के साथ मैं करुणा तिवारी, पटना।